औरस और दत्तक। देखो दत्तक क्या होता है, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है, और औरस यानी खुद से जन्म हुआ। और कृष्ण कहते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण का उल्टा शुक्ल। गृहस्थ यानी घर में रहने वाला, सन्यासी। गृहस्थ का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग गृहस्थ हैं, हम अपने घर में रहते हैं, हमारे माता है पिता है, पर एक सन्यासी जो व्यक्ति होता है उसका कोई भी गृहस्थ नहीं होता। दंड देना और पुरस्कृत करना, पुरस्कार देना है ना, दंड देना यानी, दंड का मतलब क्या होता है, सजा देना, और पुरस्कार का मतलब क्या होता है, सम्मान देना है ना। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, और सार्थक जिसका अपना कोई अर्थ हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी जीडी के लिए। आपको पता है एसएससी जीडी का सफर हमने शुरू किया था आपके साथ, और 2 क्लास हम कर चुके हैं, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द की, और दूसरी विलोम शब्द की। आज हम विलोम शब्द की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। पहली क्लास में मैंने आपको 100 विलोम शब्द कराए थे, ये दूसरी हमारी क्लास है, इसमें भी हम 100 विलोम शब्द होंगे। 100 और 100 200 हमारे विलोम शब्द हो जाएंगे, और विलोम शब्द की एक क्लास और होगी, और इसके बाद एसएससी जीडी में आने वाले सारे विलोम शब्द आप करके आओगे। आइए शुरू करते हैं विलोम शब्द की क्लास। आप मेरे साथ बोलेंगे जैसे जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था, किस तरीके से आपको ये याद करने हैं। और हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम आपको क्लास में ही इन विलोम शब्दों को याद करा देते हैं। आइए शुरू करते हैं विलोम शब्द की क्लास। देखिए, सबसे पहला 101 नंबर का, क्योंकि 100 हम कर चुके थे तो उसके आगे हम चलेंगे। स्वैच्छिक, स्वैच्छिक यानी यानी स्वयं की इच्छा से किया हुआ कार्य स्वैच्छिक होता है। अनैच्छिक जो अन्य की इच्छा से, अन्य यानी किसी दूसरों की इच्छा से किया जाए, वो अनैच्छिक होता है। ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंध रखता हो, और अनैतिहासिक जो इतिहास से संबंध न रखता हो। ऐक्य जो एक, अनैक्य जो बहुत सारे, है ना। ऐश्वर्य यानी, ठीक है, अनैश्वर्य। कल्पित, कल्पित यानी जिसका कल्पना की गई हो, यथार्थ जिसकी कल्पना नहीं करी हो। एकाग्र कहते हैं ना, हमारा दिमाग एकाग्र होना चाहिए किसी एक चीज पर, है ना, ध्यान केंद्रित। चंचल जिसका दिमाग बहुत सारी चीजों में विचलित होता है वो। एकत्र किसी चीज को इकट्ठा करना, विकीर्ण किसी चीज को फैला देना, ठीक है। एकल, एकल यानी सिंगल, और सामूहिक यानी ग्रुप के रूप पर, ठीक है। ओजस्वी, निस्तेज, ओतप्रोत, विहीन। अब मैं आपको ये वाले जो हमारे विलोम शब्द हैं मैं मिटा दूंगा, और आप एक एक करके फिर वो सारे विलोम शब्द बोलेंगे, और मैं मिटाता रहूंगा। आप जहां बैठे हैं वहीं जो है वो इन विलोम शब्दों को बोलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। स्वैच्छिक, अनैच्छिक। ऐतिहासिक, अनैतिहासिक। ऐक्य, अनैक्य। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। कल्पित, यथार्थ। एकाग्र, चंचल। एकत्र, विकीर्ण। एकल, सामूहिक। ओजस्वी, निस्तेज। ओतप्रोत, विहीन। तो ये 10 विलोम शब्द मैंने याद कर लिए। आप एक और बार ऐसा ही करेंगे, बोलेंगे ढककर, है ना। और नेक्स्ट पर हम चलते हैं। देखिए, बोलेंगे ये करके। औरस और दत्तक। देखो दत्तक क्या होता है, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है, और औरस यानी खुद से जन्म हुआ। औदर्य, अनौदर्य। औचित्य, अनौचित्य। औपचारिक, अनौपचारिक। करुण, निष्ठुर। कर्कश कहते हैं ना, आवाज जिसकी आवाज अच्छी ना हो, कर्कश आवाज है। मधुर जिसकी आवाज काफी ज्यादा मधुर हो, अच्छी। कर्म, अकर्म जो काम किया गया और काम ना गया। क्रोध और क्षमा, क्रोध करना और दूसरों को क्षमा कर देना, ठीक है। कलंकित जिस पे कलंक लगाया गया हो, और निष्कलंक जिस पर कोई भी कलंक ना हो। कनिष्ठ यानी छोटा, ज्येष्ठ यानी बड़ा। दोबारा से मैं मिटाता हूं, आप बोलेंगे एक एक करके। ठीक है, अब एक एक करके आप बोलेंगे। औरस, दत्तक। औदर्य, अनौदर्य। औचित्य, अनौचित्य। औचित्य का मतलब जिसका कोई औचित्य हो, और जिसका कोई औचित्य ना हो, जिसका कोई, है ना, औपचारिक, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, है ना। करुण, निष्ठुर, कर्कश, मधुर, कर्म, अकर्म, क्रोध, क्षमा, कलंकित, निष्कलंक, और कनिष्ठ का ज्येष्ठ। कनिष्ठ यानी छोटा, ज्येष्ठ यानी बड़ा। नेक्स्ट, आपको आ रहा है ना समझ में। तो इस तरीके से ही याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं इसे मानता हूं, और है भी, ठीक है। कीर्ति, अपकीर्ति। कुरूप जिसका रूप अच्छा ना हो,
है ना, वो करो। और सुंदर, जो काफी ज्यादा देखने में सुंदर हो। कपटी, जो दूसरों के साथ कपट करे। और निश्चल, जो किसी के साथ कपट ना करे, ठीक है। और कृष्ण, कहते हैं ना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण का उल्टा शुक्ल पक्ष, है ना। कोप, कृपा, क्रश, पुष्ट, कोलाहल, शांति। कोलाहल यानी हल्ला, है ना, कोलाहल करना, हल्ला होता है। खंडन करना, मंडन, खंडन यानी बांटना, मंडन यानी इकट्ठा करना, खंड करना वही अखंड करना। ग्राम का ग्राम्य, नगरीय। दोबारा से एक बार मिटाते हैं और याद करेंगे। देखिए बोलेंगे, कीर्ति, अब कीर्ति, कुरूप, सुंदर, कपटी, निश्चल, कृष्ण, शुक्ल, कोप, कृपा, कृष, पुष्ट, कोलाहल, शांति, खंडन, मंडन, खंड, अखंड, ग्राम्य और नगरीय। नगरीय कह लो या नगर कह लो, एक ही बात है। इतने आसानी से हम जो है विलोम शब्द याद कर रहे हैं। और नेक्स्ट पर हम चलते हैं। देखिए क्या है, हमारे नेक्स्ट 10 विलोम शब्द पढ़ेंगे। ग्रस्त, कहते हैं ना किसी चीज से ग्रस्त होना, जैसे हम बीमारी से ग्रस्त हैं। और मुक्त यानी जब हम किसी चीज से ग्रस्त ना हो, मुक्त हो, फ्री हो, तो वो मुक्त हो गया। गगन यानी, ठीक है, धरा, जमीन। और गगन यानी आकाश। गुरु, लघु, ठीक है, गुरु यानी जिसको बहुत सारी चीजें आती हैं, और लघु जिसको कुछ ना आता हो। गृहस्थ यानी घर में रहने वाला। सन्यासी, गृहस्थ का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग गृहस्थ हैं, हम अपने घर में रहते हैं, हमारे माता है, पिता है। पर एक सन्यासी जो व्यक्ति होता है, उसका कोई भी गृहस्थ नहीं होती, गृहस्थी नहीं होती है ना। वो जो है वो पूरे जग से सन्यास ले चुका है, उनने सब कुछ त्याग दिया है, ठीक है। गणतंत्र और राजतंत्र। गणतंत्र यानी जब लोगों का शासन हो तो उसे गणतंत्र कहते हैं, रिपब्लिक, ठीक है। और राजतंत्र क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी, सॉरी, ठीक है, उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेटी कहते हैं। गहरा और छिचला। गहरा का मतलब क्या होता है, जो जमीन के नीचे होगा ना। और छिचला यानी ऊपर की ओर हो, ठीक है। घृणा, किसी से घृणा करना, घृणा यानी क्रोध, वो मतलब क्या कहते हैं, घृणा, घृणा को किसी से हेट करना, ठीक है। और प्रेम यानी किसी से प्यार करना। जड़, चेतन, जल, थल, जल यानी पानी, थल यानी जमीन, ठीक है। जागृत, जो जागृत है। और सुषुप्त, सुषुप्त यानी जो सोया हुआ है। दोबारा से मिटाते हैं और आप बताएंगे एक एक करके सारे विलोम शब्द, ठीक है। देखिए, गृहस्थ, मुक्त, गगन, धरा, गुरु, लघु, गृहस्थ, सन्यासी, गणतंत्र और राजतंत्र। गहरा, छिछला, घृणा, प्रेम, जड़, चेतन, जल, थल, जागृत, सुषुप्त, जागृत, सुषुप्त, ठीक है। दोबारा से बोलेंगे, गृहस्थ, मुक्त, गगन, गगन, धरा, गुरु, लघु, गृहस्थ, सन्यासी, गणतंत्र, राजतंत्र, गहरा, छिछला, घृणा, प्रेम, जड़, चेतन, जल, थल और जागृत का सुषुप्त। नेक्स्ट, देखिए, ज्योति और तम, तरुषा, वृद्ध, तामसिक, सात्विक, तृष्णा, वितृष्णा, तीव्र, तेज, मंद, धीरे, ठीक है। तिक्त, मधुर, वही तिक्त मधुर है ना, जैसे जैसे अभी मैंने कर्कश बताया, तो वैसे वही है, ठीक है। मधुर यानी सुरीला। थोक, फुटकर, है ना, चीते जाते हैं ना, हम थोक में लाते हैं तो हम ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं। और फुटकर का मतलब लूज आइटम सिंगल में जो मिल जाए, है ना। दरिद्र, दरिद्र है ना। और धनाढ्य। दिवस, रात्रि, दिवस यानी दिन, रात्रि यानी रात। दंड देना और पुरस्कृत करना, पुरस्कार देना, है ना। दंड देना यानी, दंड का मतलब क्या होता है, सजा देना। और पुरस्कार का मतलब क्या होता है, सम्मान देना, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। मैं एक बार फिर से मिटाता हूं और आप एक बार बोलेंगे। बोलिए। ज्योति, तम, तृष्णा, वृद्ध, तामसिक, सात्विक, तृष्णा, वितृष्णा, तीव्र, मंद, तिक्त, मधुर, थोक, फुटकर, दरिद्र, धनाढ्य, दिवस, रात्रि और दंड देना, पुरस्कार देना हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए क्या बोला, दयालु और निर्दय। दयालु यानी जो दूसरों पर दया करे, निर्दय यानी जिसके मन में दया भाव हो ही ना। दृष्ट, विनम्र, वही एक बात है। विनम्र यानी जिस दयावान, है ना, जो काइंड हो
और दृष्ट का मतलब जो काइंड ना हो, है ना। ध्वंस करना, किसी चीज को खत्म कर देना, है ना। और निर्माण करना, किसी चीज को बताना। धीर, अधीर। निरक्षर, ठीक है, जो पढ़ा लिखा ना हो, और साक्षर, जो पढ़ा लिखा हो। निर्भीक, भीरू। निर्माण करना, ध्वंस करना, ये ऊपर वाला हो गया। नूतन, पुरातन, ठीक है, नूतन यानी नया और पुरातन यानी पुराना। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, और सार्थक, जिसका अपना कोई अर्थ हो। निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। साकार, जिसका कोई आकार हो। दोबारा से एक बार मिटाते हैं। देखिए दोबारा, दयालु तो निर्दय, दृष्ट विनम्र, ध्वंस निर्माण, धीर अधीर, निरक्षर साक्षर, निर्भीक भीरू, निर्माण ध्वंस, नूतन पुरातन, निरर्थक और सार्थक, निराकार और साकार। तो ये 160 विलोम शब्द हमने याद कर लिए हैं। 100 पिछली क्लास में और 60 इस क्लास में। आई होप आपको बहुत अच्छे से विलोम शब्द समझ में आ रहे होंगे। ये आपके लिए एसएससी जीडी के लिए लास्ट मिनट रिवीजन का काम कर सकता है। हम आपको 10 से 15 से 20 मिनट में ये 100 विलोम शब्द करा देते हैं। यानी कहने का मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर एसएससी जीडी में आए हुए सारे विलोम शब्द आपको याद हो जाएंगे, अगर आप मेरी तीनों क्लासे ले लेंगे। देखिए, निरामिष और आमिष। निर्बल, जिसमें बल ना हो। सबल, जिसमें बल हो। नरसैंगिक, कृत्रिम। नरसैंगिक यानी जो खुद से बना हुआ हो, और कृत्रिम जैसे हम लोगों ने बनाया हुआ ना। न्यून, अधिक। सुना है ना, न्यून कोण जो 90 से छोटा होता है, अधिक कोण जो 90 से बड़ा होता है। निषिद्ध और विहित। परमार्थ, स्वार्थ। परमार्थ यानी हमारा खुद का अर्थ ना होना, और सॉरी, ठीक है, स्वार्थ यानी हमारा खुद का, जिसमें मतलब होता है ना, जिसमें हमारा खुद का लालच होना। पंडित, पंडित का मतलब ज्ञानी होता है ना। और मूर्ख, जिसको कुछ भी ज्ञान ना हो, है ना, जिसमें कोई भी समझ ना हो। प्रमुख और गौण। प्रमुख यानी सबसे अच्छा, और गौण यानी सबसे बुरा। पक्व, पका हुआ, अपक्व जो पका हुआ ना हुआ ना। पराजय और विजय। पराजय यानी हार, और विजय यानी जीत। तो ये थे, है ना। अब मिटाते हैं दोबारा एक बार, फिर याद करेंगे। बोलिए। निरामिष, आमिष, निर्बल, सबल, नरसैंगिक, कृत्रिम, न्यून, अधिक, निषिद्ध, विहित, परमार्थ, स्वार्थ, पंडित, मूर्ख, प्रमुख, गौण, पक्व, अपक्व, पराजय और विजय। पराजय और विजय याद कर लिए हमने 70 विलोम शब्द इस क्लास में। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए, पंडित मूर्ख ये हो गया, ठीक है, दोबारा ये टाइप कर दिया गया। पंडित मूर्ख, मूर्ख गौण, पक्व अपक्व, पराजय विजय। पद, पद सुना है आपने? आपने हिंदी पढ़ते हैं ना, तो उसमें पद होता है और गद्य होता है, तो वही है, पद का गद्य, है ना। पद यानी कहानियों में होता है, गद्य यानी गद्यांश पद्यांश, वही। पाप, पुष्प। प्रशंसनीय, आप किसी का ऐसा काम जो काफी ज्यादा प्रशंसनीय हो, जिसकी हम प्रशंसा कर सके, है ना। और निंदनीय, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसकी हम निंदा करते हैं, तो वो गया। परिकिया, है ना, स्वयं किया। परकिया यानी, ठीक है, दूसरों के द्वारा किया गया, और स्वयं किया यानी खुद के द्वारा। प्रसाद और विषाद। प्रसाद यानी क्या होता है, जो इसमें, ठीक है, प्रसाद का मतलब आप समझते ही हैं। और प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन का मतलब पुराना, और अर्वाचीन का मतलब नया। नेक्स्ट। अच्छा, ये याद करना भूल गए, एक बार याद भी कर लेते हैं, चलिए। बताएंगे। देखिए, पंडित, मूर्ख, सॉरी, पंडित मूर्ख, प्रमुख गौण, पक्व अपक्व, पराजय विजय, पद गद्य, पाप पुष्प, प्रशंसनीय निंदनीय, परकिया स्वकीय, प्रसाद विषाद, प्राचीन अर्वाचीन। तो ये हमारे विलोम शब्द थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। 10 20 रह रहे हैं, फिर हम अपनी क्लास को ओवर करेंगे, खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, और परोक्ष यानी इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। परिहार्य और अपरिहार्य। पटु, अपटु, प्रीति, द्वेष। प्रीति का मतलब प्रेम करना, द्वेष का मतलब घृणा करना, है ना, दूसरे से। फूल, कांटा। बहिरंग, अतरंग। बंधन, मुक्ति, बंधन में बांधना और मुक्त कर देना ना, तो हो गया। बर्बर, जिसमें कोई भी सभ्यता ना हो, असभ्य हो, और सभ्य जो सभ्यता वाला है ना। बाढ़, सूखा पड़ना। बाढ़ का मतलब जब हर चीज गीली हो जाती है। और बेमेल का संगत। बेमेल यानी जिससे किसी का मेल ना खाता हो,
और संगत यानी जो किसी ना किसी चीज से मेल खाता हो। मिटाते हैं, दोबारा याद करेंगे। देखिए, प्रत्यक्ष का परोक्ष, परिहार्य का अपरिहार्य, पटु का अपटु, प्रीति का द्वेष, फूल का कांटा, बहिरंग का अतरंग, बंधन का मुक्ति या मोक्ष, बर्बर का सभ्य, बाढ़ का सूखा और बेमेल का संगत। बेमेल का संगत, ये विलोम शब्द थे हमारे, और 10 और रह रहे हैं, उन्हें भी कर लेते हैं और फिर क्लास को खत्म करेंगे जल्दी से। देखिए, भेद, जिसमें कोई भेद करा जा सके, है ना, और अभेद, जिसको भेदा ना जा सके। भव्य यानी जो काफी ज्यादा भव्य है ना, और साधारण यानी ऑर्डिनरी। भव्य यानी काफी ज्यादा है ना, मैजेस्टिक, और ये साधारण यानी ऑर्डिनरी। भौतिक और आध्यात्मिक, ठीक है। भौतिक यानी जो भूमि से वो करता, संबंध रखता हो। आध्यात्मिक जो अध्यात्म से पड़ता है ना। भिग्ग का अनभिग्ग हो गया। भग्न का मतलब टूटा हुआ, और अभग्न का मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है। मलिन का मतलब किसी चीज में है ना। निर्मल यानी, मलिन का मतलब होता है जो गंदा हुआ ना, और निर्मल का मतलब जो काफी ज्यादा साफ सुथरा हो। मृषण, रूक्ष, मल, निर्मल, वही हो गया। देखो निर्मल यहाँ पे भी है, मल का मतलब गंदगी और निर्मल का मतलब जो गंदा। महान आत्मा, जिसकी आत्मा महान हो, जैसे महात्मा गांधी है ना। और दुरात्मा, जो बुरी आत्मा है ना, ये हो गया। मुनाफा, और मुनाफे का उल्टा हो जाएगा नुकसान। मिटाते हैं शुरू, है ना, और याद करेंगे। देखिए, भेद का अभेद, भव्य का साधारण, भौतिक का आध्यात्मिक, भिग्ग का अनभिग्ग, भग्न का टूटा हुआ, अभग्न का, है ना। मलिन का मतलब निर्मल, मृषण का मतलब रूक्ष, मल का मतलब निर्मल, महात्मा से उल्टा होगा दुरात्मा, और मुनाफा का उल्टा होगा नुकसान, है ना। तो ये हमारे 100 विलोम शब्द हमने इस क्लास में याद कर लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लास में विलोम शब्द याद हुए होंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।